नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे 4,000 रुपए, लंबे इंतजार के बाद राहत। देश भर में आज बैंक हड़ताल, कर्मचारी नए लेबर कोड के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन, नकद लेन देन और चेक क्लियरेंस जैसे काम होंगे प्रभावित। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर सरकार ने बदले नियम, खड़ा होना अनिवार्य, नई गाइडलाइंस जारी। अमृत भारत और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में अब इमरजेंसी कोटा, अचानक यात्रा करने वालों को मिलेगी राहत। बिहार में बनेंगे 5 नए एक्सप्रेसवे और 12 पुल, 74,000 करोड़ रुपए का बजट पास, सरकार का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। क्रीमी दूध के साथ बिहार में नमस्ते इंडिया की एंट्री, कंपनी करेगी 350 करोड़ रुपए का निवेश। बिहार में 10,000 लेकर बकरी पालने के लिए नहीं जन्मा, आरजेडी विधायक का सरकार पर बड़ा बयान। जीविका दीदियों के ड्रेस कोड और एड कार्ड मुद्दे पर मंत्री श्रवण कुमार का जवाब, स्नेहलता कुशवाहा ने उठाए सवाल। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एमएसएमई और मेडिकल टूरिज्म तक वित्त मंत्री ने लोकसभा में गिनाई बजट की प्रमुख खासियतें। बिहार में इस महीने से बिजली होगी महंगी, जानिए प्रति यूनिट कितनी बढ़ सकती है कीमत। बिहार में जनगण मन से पहले वंदे मातरम का विरोध, कांग्रेस और आरजेडी बोले हम अंग्रेजों के दलाल नहीं। अजीत पवार के विमान हादसे की जांच की मांग, एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने ट्वीट कर उठाया सवाल। मुजफ्फरपुर में बड़ी लूट की वारदात, हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपए के जेवरात लूटे। नॉन एकेडमिक काम से शिक्षकों को मिली राहत, 5,500 शिक्षकों को मिलेगा 3 माह का वेतन। राशन वितरण में कटौती की तो खैर नहीं, मंत्री अशोक चौधरी ने सदन में डीलरों को दी सख्त चेतावनी। विपक्ष पर बरसे मंत्री दिलीप जायसवाल, बोले सदन में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, मंत्रिमंडल ने दिल्ली लखपति बेटी योजना को दी मंजूरी। क्या नीतीश कुमार बीमार हैं? राबड़ी को लड़की कहां, तेजस्वी को बच्चा, लालू परिवार पर व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों, सेमेट ऐप पर चर्चा। डांट से नाराज होकर घर से भागी छात्रा, मोतिहारी जीआरपी ने सुरक्षित बरामद कर परिजनों को सौंपा। लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर हमला, कहा अमेरिकी शर्तों पर समझौता करना शर्मनाक। बिहार में सुबह कोहरा, दिन में धूप, धीरे धीरे ठंड का असर होगा कम, प्रदेश में बढ़ेगा तापमान। बिहार विधानसभा में शिक्षा बजट पर भारी हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट, टीईटी और शिक्षक बहाली को लेकर सरकार पर हमला। बिहार में जाति के आधार पर एनकाउंटर का आरोप, विपक्ष का नीतीश सरकार पर तीखा हमला। पीयू में चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, इसी बीच उठा सवाल, क्या विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव जरूरी हैं? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नई टीम का गठन, आरएलएम विधायक ने 40 जिला संयोजक और 11 प्रकोष्ठ अध्यक्षों की घोषणा की।
1 अप्रैल 2026 से बढ़ सकता है बिजली का बिल। जानिए पूरा मामला। बिहार में लोगों पर बिजली बिल का बोझ बढ़ सकता है। 1 अप्रैल 2026 से बिजली की नई दरें लागू होने की संभावना। बिहार विद्युत विनियामक आयोग को राज्य की दोनों बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन की ओर से टैरिफ प्रस्ताव भेजा गया। बिजली दरों में बढ़ोतरी के संकेत। वजह बताई जा रही है कि बिजली बोर्ड के समय का 3,200 करोड़ रुपए का बकाया है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। 1 महीने के भीतर तीसरी घटना से मचा हड़कंप। गैर कानूनी बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई तेज। असम की वोटर लिस्ट को लेकर मुख्यमंत्री शर्मा का बड़ा बयान। पटना जंक्शन पर यात्रियों ने रोकी ट्रेन। रेल पुलिस का लाठीचार्ज। 2 दर्जन प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। योगी सरकार का बजट पेश। सुरेश खन्ना बोले, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। बेरोजगारी दर पर उठे सवाल। मैं पति के साथ रहना चाहती हूं, जज के सामने बोली ज्योति सिंह। तलाक केस में पवन सिंह नहीं पहुंचे कोर्ट। विपक्षी सदस्यों ने सरकार के उत्तर का किया बहिष्कार। सदन से वॉकआउट। सदन में गरमाया अपराध का मुद्दा। पटना में एनकाउंटर पर विपक्ष के विधायकों की तीखी प्रतिक्रिया। बिहार में शराब माफिया की झोपड़ी से निकली नोटों की गड्डियां। पुलिस पदाधिकारी भी रह गए हैरान। कोई माई का लाल भारत को ना बेच सकता है ना खरीद सकता है। किरण रिजिजू का राहुल गांधी को करारा जवाब। छपरा और गोंदिया के बीच चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। टाइम टेबल और पूरा शेड्यूल जारी। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के संजय सरावगी। बोले, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र से विपक्ष में बेचैनी। माधव आनंद बोले, सदन की कार्यवाही बाधित करना निंदनीय। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के सवालों पर सम्राट चौधरी का जवाब। कोर्ट को लेकर विधानसभा में तीखी बहस। नालंदा में ट्यूशन से लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया। 11 महीने में 30 बार दुष्कर्म। फिर पंचायत में शादी का वादा। अब थाने पहुंची छात्रा। दलालों से घिरी पार्टी। कार्यकर्ताओं को नहीं मिला महत्व। बैठक में प्रशांत किशोर से उठे सवाल। विधानसभा में सांप पर क्विज शो से मंत्री कंफ्यूज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नाला विजिट। सदन में गुस्ताखी का मुद्दा। दिल्ली पुलिस ने पेनगुई इंडिया को नोटिस भेजा। एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी गईं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर दम दिखाएगी वायुसेना। 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर तैनात। पाकिस्तान में बढ़ी चिंता। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाई। ईरान से तनाव के बीच मिसाइलों को ट्रकों पर तैनात किया गया। भारत और चीन ने दिल्ली में पहली बार रणनीतिक बातचीत की। वीजा और एयर सर्विस समझौते पर सहमति बनी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार। सीबीएसई 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां डिजिटल होंगी। 32 करोड़ पन्ने स्कैन कर अपलोड किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आर्मी के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियार और विस्फोटक बरामद। एपिस्टीन फाइल्स और अडानी मामले पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। बोले, प्रधानमंत्री की आंखों में डर साफ दिख रहा है। जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। सभी 6 पैरा गाना अनिवार्य। स्कूलों में राष्ट्रीय गीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। अमेरिका ने इंडियन मैप वाला पोस्ट हटाया। पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। लोकसभा में किरण रिजिजू बोले, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया तो सबूत दीजिए। राहुल गांधी ने कहा, अभी दे रहा हूं। अकासा एयर के को फाउंडर प्रवीण अय्यर का इस्तीफा। 30 अप्रैल को पद छोड़ेंगे आनंद श्रीनिवासन। नए चीफ कमर्शियल ऑफिसर होंगे। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश। 2027 तक बंद करने का लक्ष्य। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। दावा किया गया कि सरकारी कंपनियों को अमेरिकी कच्चा तेल लेने को कहा गया। राहुल गांधी झूठे हैं और भ्रम फैलाने वाली खबरें फैलाते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। भारत यूएस ट्रेड डील में भारत को और राहत। दाल और 500 अरब डॉलर की खरीद भी जरूरी नहीं। जेल में बंद राजपाल यादव के समर्थन में उतरी फिल्म इंडस्ट्री। सलमान खान, अजय देवगन और वरुण धवन ने दी आर्थिक मदद। बॉर्डर एरिया में सेना ने दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर ने सटीक वार किए। पोखरण में रुद्र शक्ति अभ्यास।
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बयान, बोले अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका। हमने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना के वाइस चीफ नागेश कपूर का बड़ा खुलासा। पहले यह लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें। प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंपरोधी पुल तैयार, 100 साल तक टिकाऊ। चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत। मौसम दिखाएगा नया खेल। 12, 13 और 14 फरवरी को भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत 3 राज्यों में तेज बारिश की संभावना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले एपिस्टीन से 3-4 प्रोफेशनल मीटिंग हुई। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद। बांग्लादेश में शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। चांदी 13 दिन में 1,27,000 रुपए सस्ती हुई, 2,58,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंची। सोना गिरकर 1,56,000 रुपए पर आया। मस्जिद बनाकर रहूंगा, रोक सको तो रोक लो, मुख्यमंत्री योगी के बयान पर बोले हुमायूं कबीर। यूपी बजट 2026 में बड़ा ऐलान। लड़कियों को शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। 14 नए मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी खुलेंगी। 400 करोड़ रुपए की स्कूटी बांटी जाएंगी। 50% माता पिता बोले हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्वे में खुलासा, 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली पेट्रोल बंगाल में दिल्ली से 10 रुपये ज्यादा महंगा। टीएमसी को बंगाल की चिंता है तो राज्य जीएसटी हटाए। अजीत पवार विमान हादसे पर भतीजे रोहित पवार को साजिश की आशंका, बोले पायलट का रिकॉर्ड पहले से सवालों के घेरे में था। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला, जेडीयू का पलटवार, बयान पर सियासी घमासान तेज। राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों में ट्रैफिक लाइट हटेंगी। जोधपुर सहित 8 जिलों में बनेंगे वॉर म्यूजियम। अजमेर और कोटा में टेक्नो हब विकसित होंगे। राजस्थान बजट में बड़ा फैसला, 8वीं तक के छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म। शहरियां और कटोरी जनजातियों के पात्र परिवारों की महिलाओं को हर महीने 100 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में 3 लोगों की हत्या के मामले में तांत्रिक गिरफ्तार। धनवर्षा के नाम पर जहर मिले लड्डू खिलाने का आरोप। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बयान, वांगचंग को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते। जेल में 24 बार जांच हुई।